पानी सर से गुजर चुका है। तो जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? तो जी सितारा का आ चुका है व्लॉग और सितारा ने काफ़ी सारी बातें की हैं। मैंने 2-4 पॉइंट लिखे हैं, बाकी सारी बातें हम लोगों को याद ही होती हैं। हम जो है आप लोगों से मुसलसल यही बातें ही कर रहे हैं, यही बात समझा रहे हैं। नजमा आँखें खोल, लेकिन उन्होंने कहा मैं ना बनना, मैं नहीं मनती। अब मैं बट्ठा बिठा के बैठ गई है। अब बताओ, समझा रहे थे ना हम लोग, हैं सारा मुद्दा हमारे सर पे डाल, ये देखो और ये स्कल वाले ऐसे कर रहे हैं तो वैसे कर रहे हैं। बीबी आपने गलत साइड ली थी और गलत चली गई। आपकी बहन की वजह से ये मामला शुरू हुआ। आपको डबोने में आपकी बहन का हाथ है। उसका पल्लड़ा जो है ना वो इतना भारी, आपको उठा के उसने ऊपर से फिर जमीन पे फेंका है। ये आपकी बहन की वजह से हुआ है। ये सितारा ये डीडी की वजह से नहीं हुआ, ये याद रखिएगा। मैं समझा रही हूँ, बार बार समझा रही हूँ, लेकिन नहीं समझ आई। मैं तो हमेशा बोलने के लिए आई हूँ, क्लियर करने के लिए आई हूँ, लेकिन आप लोगों ने नहीं सुना। सितारा का आया है रिएक्शन। सितारा ने अपने भाई से और भाभी से रिक्वेस्ट की है और उनको समझाने की कोशिश की है कि मामला कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ ख़त्म हुआ। आप लोग हमेशा हमें ही तनकीद का निशाना बनाते हैं और कहते हैं आप मेरी सपोर्ट में बोलने क्यों नहीं आई। मैंने कल भी वीडियो बनाई थी, बाकायदा तौर पे नजमा को एक मैसेज दिया था कि अगर सामने से एक बंदा खड़ा तुम्हें पत्थर मार रहा है, वो पत्थर तुम उसे वापस जवाब दो, बात करो। साथ पे खड़ी हुई बंदी को तुम जो है टारगेट कर रही हो और उसी की ऑडियंस भी लेके बैठे हो। 4-5 अभी लोग आएंगे, आपको बड़ा हल्ला शेरी देंगे, वाह नज्जो भाभी वाह, आप बहुत अच्छी जा रही हैं, आप पितारा के साथ ऐसा कर दो वैसा कर दो, ऐसे बोलते हैं क्योंकि ये हेटर है। ठीक है ना, आप दें जवाब, हम आपके साथ हैं। आप कुछ दिन बाद देखना वीरान आशियाना पड़ा होगा चैनल पे, खामोशी, कुछ भी नहीं होगा। वैसे लोग आते थे, आपको अप्रिशिएट भी करते थे, लेकिन आपकी ये जो आपने बातें की हैं ना, जज्बात में आके या होश में आके या बहन की मोहब्बत में आके, वो देखना वो बहुत बड़ी की है। आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है ना। आप अपने साथ में जो आपका पिल्लर था उसको आप बार बार निशाना बनाती रही हैं, उसको आप हथौड़े मारती रही हैं। वो आसान लफ्ज़ों में समझाने की बात करूं तो वो खड़ी थी सितारा, वो थी आपका पिल्लर है। वो अहमियत नहीं दे रही थी, वो तो बाबर को भी डर डर के व्लॉग में लेती तो थी, लेकिन इतना नहीं हाईलाइट नहीं करती थी। डीडी को वीडियो में लेना छोड़ दिया, अनवर को वीडियो में लेना छोड़ दिया। आप लोगों को फिर भी अहमियत दे रही, मेरी भाभी मेरा भाई। आप बहना के इश्क में आके, बहना की मोहब्बत में आके है, वो थकती है तो आप, वो 2 दिन रेस्ट करती है तो फिर आप शुरू हो जाती हैं। आप थकती हैं तो आप 2 दिन रेस्ट करती हैं तो फिर वो शुरू हो जाती है। अब आपकी बहन कहाँ है? आप बहन की मुसलसल सपोर्ट कर रही हैं नजमा, आपकी बहन कहाँ है? क्यों नहीं आई आपको सपोर्ट करने? आपकी लड़ाई बहन की वजह से होती है। आप आ जाती हैं सितारा मतलब फरूक की बहन को कहने कि आओ मेरी सपोर्ट करो। शादी को मुद्दा बना रहे हो तुम लोग, जो होनी थी वो हो गई, खत्म बात, लेकिन उसको हाईलाइट करते हैं आप लोग मुसलसल। और ये भी नहीं सोच रही कि मेरी बेटी का घर खराब हो रहा है, ये भी नहीं सोच रही। और यकीन माने जब वकार ने वीडियो बनाई थी ना और कहा था प्लीज़ मेरी सासू माँ के मसले हैं, आप उन्हीं को कमेंट करें, हमें ना करें, तो वो इसका मतलब डिस्टर्ब हो रहे हैं। सितारा ने आके बोला है कि भाई वो आपकी बच्ची को ताने को सुनने को मिलते होंगे, उसको परेशानी मिलती होगी, आप चुप हो जाएं, थोड़ी सी आप खामोश हो जाएं। डीडी और एक्स वाइफ का मसला, पहली वीडियो बनाई थी आशा ने, उसके बाद बनाई थी डीडी ने, और जो डीडी ने वीडियो बनाई थी, अब मैं आपको खुन्नस बताती हूँ असल सितारा से खुन्नस क्या है। और सलमा से तो है, लेकिन मजबूरी है भाई, वो भाभी भी है। सलमा ने और सितारा ने वो कम्युनिटी लगा दी थी डीडी की, जिसमें आशा को जवाब दे रहा था। इनके कई बार व्लॉग में और रिएक्शन में आशा और नजमा ने ना ताने दिए। हाँ कम्युनिटी लगा दी थी, लेकिन अब पता चला कि भाई पहली वीडियो बनाई ही आयशा ने थी। लोगों के कानों में डाला कि भाई ये तो वायरल हो रहा है, ये तो चीज़ें खरीद रहे हैं, ये तो गिफ्ट आ रहे हैं, पब्लिक इनके आगे पीछे है, चलो आओ हम भी हाईलाइट होते हैं। और इसके भाई ने भी, छोटे ने तरीका बताया था, कहता है मैं सलमा और सितारा बात कर रहे थे, गौर से सुनिएगा। असलू ने ये बात बताई थी अपनी लाइव में, कहता है ये दोनों बहनें ना बातें कर रही थी,
मैं अब नया नया था, मुझे भी मतलब समझ तो नहीं थी चैनल कैसे चलाते हैं, कैसे थंबनेल बनाते हैं। तो वो बता रही थी, सितारा सितारा बता रही थी कि ऐसे जो है थंबनेल बनाते हैं, ऐसे जो है व्लॉग बनाते हैं, और थोड़ा सा अट्रैक्टिव करके बनाओ तो फिर लोग अच्छा पसंद भी करते हैं, देखते भी हैं। तो साथ साथ जो है आप इस तरह से जो है वीडियो बनाया करें या आप थंबनेल लगाया करें इस तरह से। फिर कहता है कि अच्छा, मैंने सुना, फिर मैंने खुद भी कुछ चीज़ें सर्च की और फिर मैंने जो है इनके जाने के बाद मैंने बहन को समझाया था, भाभी को कहा कि आप ना यूँ करें कि वीडियो बना दें अपनी बहन के लिए, और फिर जो है व्यूज़ आएंगे। ये मुझे आज भी याद है, ये बात उसने बोली थी। एक दफ़ा तो लाइव बैठा था, बाबा ने भी छितर लगाए थे, पुट्ठा सीधा बोल रहा था लाइव के तरह ही। बाबा सोटा लेके आ गया, उठ कंजरा क्या बोल रहा है तू। खैर यहाँ पे जो है इन लोगों को पता चला कि भाई चैनल ऐसे चलते हैं। उसी दौरान फिर ये इनके भी मतलब वीडियो आई हुई थी, छोटी बहना की भी, और उसने भी कंट्रोवर्सी शुरू कर दी। मेरे एक्स हस्बैंड थे, मेरा बच्चा भी जो है मतलब पहले नहीं था, हमें नहीं था पता कि अली जो है फातिमा का बेटा है या आयशा का बेटा है, हमें यही पता था फातिमा का बेटा है। खैर इसने स्टार्ट पहल की, फिर उसके बाद जो है डीडी ने जवाब दिया। जब डीडी ने जवाब दिया तो फिर सितारा और सलमा ने कम्युनिटी लगाई थी, वो इनके दिल को लगी कि ये होती कौन है उसे कम्युनिटी लगाने वाली। अच्छा, उसके बाद जो है फिर ये मामलात बड़े ख़राब हुए, फिर बड़ी कंट्रोवर्सी आई उसमें। फिर बीबी और डीडी ने बड़ा सपोर्ट किया सितारा को, साथ खड़े रहे, हम तेरे भाई हैं, सर पे भी हाथ रखते थे और इसका बड़ा ख्याल रखते थे, जो आपने और हमने भी देखा। खैर उसी दौरान कुछ अरसे के लिए अपनी माँ और बहन को भी इग्नोर किया, उनसे भी दूर हो गए थे, उनको मिलना छोड़ गए थे। उस टाइम मामला बड़ा पीक पे था, लेकिन वो साइड लाइन हो गए थे बहन और माँ से भी। उनकी समझदारी भी थी कि भाई हमारा ये रोज़गार भी है, हम सितारा के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। पहले थोड़ा सा बीबी आई थिंक डीडी थोड़ा सा डामाडोल थोड़ा सा ऐसे हुआ था, लेकिन फिर वो संभल गया था। उसने कहा भाई नहीं, मैंने चैनल चलाना है, आगे बढ़ना है, ग्रोथ करनी है। मामा तो हट गया था, मामे का हाल उन्होंने देख लिया था, मामा नदीम का। उसके बाद जो है डीडी मुसलसल खड़ा रहा और वो फिर रिएक्शन की तरफ आता गया। फिर वो जवाब सवाल भी होते रहे कि देखो जी मेरे कज़न ऐसे हैं, हमारे भी पैसे खा गए हैं, लालची तो हैं, ये अब भी चैनल के लिए कर रहे हैं, ये है वो है। इस तरह से वो सितारा की सपोर्ट में आ गए एक किस्म से खुल के, और फिर उनको भी बहुत बार निशाना बनाया गया, बड़ी बातें सुननी पड़ी। मुझे आज भी याद है कि डीडी की बीवी और फातिमा और उसकी बच्चियों के लिए जो गंदी वीडियोस बनाई गई थी, हम लोगों ने बड़ी आवाज़ उठाई थी, बहुत गंदा बोला गया था कि तुम लोग सितारा की सपोर्ट क्यों कर रहे हो। चाचा अनवर को बड़ी गंदी बातें सुननी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद वो भी खड़े रहे और उन्होंने तुन के जवाब दिया, जैसा मुंह वैसी चपेड़ करके लोगों को। उसी दौरान वो असगर और उसके मतलब भाई को भी तनकीद का निशाना बना रहे थे, क्योंकि वो सितारा को तनकीद कर रहे थे, बुरा भला कह रहे थे। अब ये जो है एक बाप है और एक उसका भांजा भी है, भाई भी है डीडी, तो फिर ये लोग भी जो है वैसे ही उन्हें जवाब दे रहे थे कि हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हम इनके साथ बैठते हैं, खाना खाते हैं, हमारी बच्ची पे तुम लोग इल्ज़ाम लगा रहे हो, बुरा भला कह रहे हो, तुम लोग कौन से अच्छे हो, दूध के दूल्हे हो, ये वो है। अच्छा, उसी दौरान फिर सितारा का कहना है कि भाई ये जो है मेरी भाभी कहने लगी कि ये क्या बात हुई, ये जो है उन पे रिएक्शन देते हैं, तो आप इनको लेना छोड़ दें। कहती है, मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने फिर इनको भी चैनल बना के दिया, चलो इनका रोज़गार भी अच्छा हो। अगर मेरे दिल में नफ़रत होती, मुझे आपके बच्चों से नफ़रत होती, तो फिर मैं आपको क्यों बना के देती। और मैंने बोला था ना, महम का जो चैनल बना के दिया था सितारा ने, महम गई थी रहने के लिए, तो फिर वो 2 दिन के अंदर 20,000 सब्सक्राइबर। और मैं देख के हैरान, मैं क्या रातों रात सिर्फ एक क्लिप छोटा सा डाला है उस बच्ची ने खाने का, और 20,000 सब्सक्राइबर, तीसरे दिन 25,000। तो बड़ा मतलब वायरल हो गया था वो चैनल। फिर उसके बाद इन्होंने ऐसा ऐसा कभी छोड़ दी व्लॉगिंग, कभी कर ली, इन्होंने समझ ही नहीं आ रही थी। फिर मोबाइल नहीं थे, फिर सितारा मोबाइल दे के आई कि भाई तुम लोग रोटी रोजी कमाओ, तुम लोग इन पंगों में ना पड़ना। अब सुनना, ये बात उस बंदी ने पहले ही बता दी कि तुम लोग सियासत में ना पड़ना, व्लॉग तक रहना, इसकी बात उसकी बात ये करोगे। ऑडियंस जाहिर सी बात है, मेरी ऑडियंस आपको देख रही है, मेरे प्यार करने वाले आपको देख रहे हैं। जब आपने पंगा लिया और कंट्रोवर्शियल चीज़ों में आई कि मेरा भैया तो मेरी बहना तो मेरी भाभी तो मेरी फलानी, कुछ भी ना करें, मुझे मेरी भी ना तारीफें करो, ना दी भी ना करो, चुपचाप अपना काम करो, तुम्हारी रोजी रोटी है। लेकिन नहीं, यहाँ पे बहना बहना मेरी प्यारी बहना ने डबो दिया। और एड्डा वड्डा ओदा तकड़ा है, त्रकड़ा, वो
तोलने वाले को कहते हैं, वजन वाले को, वो बैठी है और नजमा धड़ाप से फड़ाक फिर तल्ले आ गई। ये बहन के कारण हुई है, बहन की वजह से नीचे गिरी है। अब बैलेंस में चल रही थी, लोग पसंद करते थे नहीं करते थे, सब पता था लोगों को कि आप दिल से लॉयल नहीं है। चलो थी भी सही, लेकिन फिर भी लोग चुपचाप देख रहे थे व्लॉगिंग। आ गई अब आशा तुम्हारी बहन, उसके चक्करों में पड़ के अपना बट्ठा इस औरत ने बिठा दिया। फिर कहते देखा सितारा और अम्मा करवा रही है। भाई जैसे रिश्ता आपसे है वैसे उनसे भी है, लेकिन ये देखो कि उनको इतना प्रोटोकॉल नहीं मिलता। आप वीडियोस में आ रहे हैं, आप लोगों को प्रोटोकॉल मिल रहे हैं। अगर आप कहते हो ना कि सितारा की वजह से हमें चंद लोगों ने बुरा भला कहा, तो आप लोगों की वजह से सितारा को हमेशा गालियां पड़ी हैं, हमेशा ऐसे कमेंट आए। और मैं कहती थी यार कोई नहीं, थोड़ी को थोड़ा करो, ना करो। मैं भी ऑडियंस को समझाती थी, लेकिन वो कहते थे नहीं ये लॉयल नहीं है, नौशीन नहीं है लॉयल। अब देखो सितारा ने जो इनको समझाने की बात की है, इसको जिस तरफ मोड़ के ले जाएं, अब इनकी मर्जी है कि इनके दिमाग के खुराफात में है कि वो उसको पॉजिटिव रखते हैं या नेगेटिव रखते हैं। उसने अच्छा मैसेज दिया है और कहा है मेरे भाई मेरे से बात नहीं करते, लेकिन मैं अब वीडियो बना रही हूँ तो सुन लो। मैं जो समझाना चाह रही हूँ कि भाई मामला डीडी और इसकी बहन का था, नजमा की, वहाँ तक रहते। डीडी ने चलो वीडियो बनाई, अम्मा को चलो घर मिल जाना चाहिए, तो ये उठ के आ गए। फिर इन्होंने बढ़वत की बातें करना शुरू कर दी। इन्होंने बढ़वत की बातें शुरू की, फिर वो नहीं बोलेंगे वो भी बोलेंगे। उन्होंने कहा जिस नैना के लिए तू हमें ट्रोल कर रही है, तेरी बेटी तो खुद वहाँ पे बैठी है उसके साथ। समझ आ रही है ना? इसका कौन जवाब देगा? नजमा को समझ नहीं आता, जब सारी कश्ती डबो के बैठ जाती है, फिर एंड में कहती है देखो जी हमें लोग ट्रोल कर रहे हैं। बीबी आपका है कसूर, समझो। आप नेगेटिव जा रही हैं, बल्कि जा चुकी हैं। बात बात पे आप कहती, अब कल क्या मतलब ज़रूरत थी कि अम्मा और सितारा ने बदला ले लिया? मतलब आप बहाने बहाने से कह जाती हैं। सितारा को तकलीफ ये हुई कि मेरी भाभी ने थंबनेल लगाया, अम्मा और सितारा की वजह से मेरी बेटी का घर ख़राब हुआ। तो उसके बाद जो है बात बढ़ गई। सितारा ने कहा मैं तो लड़ ये रहे थे, बातें मुझे सुननी पड़ रही हैं, लिफाफे वाले भी हमें कह रहे हैं टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके सितारा हमें फेंकती है। मेरी ये भाभी बोल रही है, वो भाभी जिसको मैं इतनी मोहब्बत करती थी, इतनी इज्जत देती रही हूँ, मेरी वो भाभी जो है मुझे कह रही है टिश्यू की तरह फेंकते हैं, फिर ये बदले लेते हैं, फिर ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। तो उसने कहा देखें मैंने तो हमेशा आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाई है, आप लोगों को क्लियर भी किया है। यार ये लोग ना अपनी बर्बादी के खुद जिम्मेदार हैं, खुद जिम्मेदार हैं। अब कहेंगे देखा फिर वो डीडी भी तो अरे बोलता रहे यार, डीडी को गोद में लेके बैठी है वो अम्मा या सितारा। वो अपने घर बैठा है, अकेला हुआ बैठा है, और आप लोग मिलाने वाले सबसे बड़े हैं आप लोग। अब ठीक है, अच्छा है, घूम के पहिया आ गया, घूम के पहिया आ गया, और डीडी जो है सितारा के कंधे के साथ कंधा मिला के आपको दिखता हुआ नजर आएगा। अब ये कहेंगे फिर उसने भी तो बुरा बोला था, ऐसे भी बोला था वैसे भी बोला था, लेकिन इतना नहीं बोला। पीठ पीछे बादशाहों की भी बुराइयां होती, लेकिन जो आप लोगों ने मुंह पे आके लोगों के दिल बार बार तोड़े हैं, और उस बंदी की मोहब्बत करने वालों को, जो उसकी ऑडियंस है, उनको आपने तकलीफ दी है। और वो जब तकलीफ में ऑडियंस आती है, फिर वो जाके सितारा पे गुस्सा निकालते हैं। अगर ये नजमा आई तो आपके ब्लॉग में हम नहीं देखेंगे, क्योंकि ये आपकी दुश्मन है, क्योंकि ये आपको टोंट मारती है। हम तो आपकी वजह से सितारा इसको देखते थे, और ये तो आपकी अगेंस्ट हो गई। और बहना, प्यारी बहना की वजह से नजमा ने अपना बर्बाद कर दिया काम। ये बिजनेस होता है, ये कारोबार होता है। जो आपकी रोजी रोटी पे नजर डाले ना, वो सबसे बड़ा दुश्मन है आपका, और आपकी सबसे बड़ी दुश्मन आपकी बहन है। क्या जरूरत थी कम्युनिटी लगाने की? इतनी गंदी उसने कम्युनिटी लगाई, आपने शटअप कॉल दी है। आप तो आ जाती है डीडी को चुप कराओ, आपकी सगी बहन, अरे वो तो कजन है, वो तो भांजा है ना, आपकी सगी बहन एक पेट से पैदा हुई उसने क्या किया है? सितारा के अगेंस्ट इतनी गंदी कम्युनिटी लगाई थी, हैं? नजमा आपकी आंखें बंद थी? बंद थी? नहीं, खुली थी, खुली थी।
इतनी बड़ी जलालत आप लोगों ने दिखाई और फिर रो के बैठ जाते हैं, देखें जी सारा कसूर ही नहीं, कहते देखें जी ये सारे मिले हुए हैं। आप मिलाने वाली हैं, अब फाइनली मिलेंगे, हैं फाइनली मिलेंगे। आप लोगों की वजह से वो हमेशा दरगुजर करती रही है। कुछ उसकी अपनी भी थी गलतियां, जैसे कि सितारा ने कहा हाँ फातिमा मेरी बहन है, मुझे दुख लगा मेरे भांजे ने जब शादी की, भाई ने जब शादी की है तो मुझे अच्छा नहीं लगा, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं खुद इस दर्द से गुजर रही थी और उसने ये जाके काम कर दिया, मुझे तकलीफ हुई, मुझे गुस्सा था, लेकिन हाँ ज़्यादा इन्हीं की वजह से भी मैं उसको लेना छोड़ गई और इसको भी समझाया ठीक है मैं नहीं ले रही, लेकिन आप भी एहतियात करें, अगर अपने चैनल चलाने हैं तो रोज़गार है आपका, आप उसको चलाएं, बेशक बिहाइंड द कैमरा मिलो, पार्टियां करो, कुछ भी करो, लेकिन सामने लेके आएंगी ना तो ऑडियंस है, जाहिर सी बात है मेरी, और वो ऑडियंस फिर आपको बुरा भला कहेगी, आपके बाद फिर मुझे आएगी बुरा भला कहने, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ मेरे लिए बोला हुआ है। कहती है आपकी बर्दाश्त तो ख़त्म हो गई भाभी, जब आपके भाई इतना कुछ बोल रहे थे मैं नहीं चुप बैठी रही, मैं भी तो चुप बैठी रही हूँ ना, हैं? आप कहती है बार बार आओ मेरी सपोर्ट करो, मेरी सपोर्ट करो, कितनी सपोर्ट करूँ, कितना आके तुम लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ, तुम लोग सुनते हो, तुम लोग नहीं सुनते। मैं हमेशा आती हूँ बोलने के लिए, काम की बात कभी भी नहीं सुनेंगे, इधर उधर तेरी मेरी सुनेंगे, या जो हेटर बोल रहे होंगे वही बात आके आप बोलते हैं और सुनते हैं। जब ये नजमा कह रही थी ना, देखे जी वो सलमा वालों से तो जुदा इन्होंने करवा दिया सितारा को, अब ये एक भाई बच्चा ये भी जुदा करवाएंगे, मैंने कहा था नहीं, ये अब आपके हाथ में है, आप अब जुदा करवा रही हैं, कर लें साइड उसे, कर लें बेशक फारूक को साइड अपने, सितारा के अगेंस्ट कर लें, वो अपना काम से काम रख रही है, वो सियासतें नहीं कर रही, चुपचाप अपने काम को लेके चल रही है। आप जो है खुल्लम खुल्ला अपने बहन भाइयों को लें, लेकिन उसकी साइड पे जो उसके लिए जीते मरते हैं उनको वो ना ले, ये भी कोई डील है भाई, है ये भी कोई डील है? मतलब वो आप लोगों के नीचे दब के रहे सितारा, वो आज़ाद है यार, वो व्लॉग बनाने, उसने मिलना भी है, जुलना भी है, रिश्तेदारी भी है। एक बात तो है, हमने सोचा नहीं था कि डीडी जो है दोबारा से वो मकाम हासिल करेगा, क्योंकि उसने गलतियां भी वैसे बहुत सारी की थी, चीज़ें भी बहुत ज़्यादा की थी। इसी नजमा की बहन की वजह से हमने गंदी गालियां खाई हैं डीडी से, जब हम इसके बेटे की सपोर्ट में बोल रहे थे कि माँ को बच्चा दे दे, फिर डीडी आया था बोलने के लिए, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ये है वो है, बहुत गंदा बोला था कि मेरा बच्चा जो है दिलवा दिया उसे, मैंने पाला है, मैंने पोसा है, और जाहिर सी बात है एक्स हस्बैंड एक्स वाइफ वाली खुन्ना सी अलग है, और हों भी फिर कज़न। ये आज बैठ के बार बार कहते हैं देखो जी रिएक्शन वालों को गंदा बोला था, वो आप हैं, आप लोगों की वजह से उसने बोला था, हमारा दुश्मन आप लोगों की वजह से बना था वो, बाकी उसकी थी गलतियां। जब आपकी बेटी की शादी हो रही थी उसने जाके शादी की, हम लोग खड़े थे, हम लोगों ने जवाब दिया था उसे, उसकी कुछ गलतियां भी थी कि दीदी तूने उनका फंक्शन खराब कर दिया, उनकी शादी का वो हटाने के लिए अपनी शादी खड़का दी, थी उसकी कुछ चीज़ें, लेकिन इतनी बड़ी नहीं थी जितना तूल दिया गया, बिल्कुल तन्हा उसे कर दिया गया। तो अभी भी छोड़ देती बहन, लेकिन डेली आके नजमा बीबी डीडी ऐसा है, डीडी की माँ ऐसी है, डीडी की बीवियाँ ऐसी है, डीडी की फलानी ऐसी है, डीडी की बहन ऐसी है। तो फिर डीडी और बीना आ गया, उन्होंने कहा जिस जो हमारी लड़की के बारे में तू बोल रही है ना, तेरी लड़की भी उसी के साथ बैठी है, अब बता। अब यहाँ पे होता क्या है कि उन्होंने कहा कि देखें आप ये जो इस किस्म के रिएक्शन दे रही हैं, या इस तरह से आप लोगों की लड़ाई हो भी रही थी, तो पहली बात तो ये कि आपकी एक बच्ची का रिश्ता हुआ पड़ा है, आपका वो दामाद भी देख रहा होगा, दूसरा ये कि आपका ये वाला दामाद नहीं ताने देता होगा आपकी बेटी को, तीसरा ये कि भाई मैं हमेशा तुम लोगों के लिए बोलने के लिए आई हूँ, मेरे लिए आप नहीं बोलने आए उतना। मेरे बच्चों को जब गालियाँ पड़ती हैं आप आती हैं, आपको अपने बच्चे प्यारे हैं जो कि वो भी हमारे बच्चे हैं, लेकिन जब मेरे बच्चों को गालियाँ पड़ती हैं या बुरा भला कहा जाता है तो कोई आया है? नहीं आता। ठीक है, हम चुपचाप सुन लेते हैं, चलो ठीक है भाई छोड़ो परे, अपने काम से काम रखते हैं। आप भी ऐसे करती, लेकिन नहीं, आपने तो सारा मुद्दा ही हम पे डाल दिया। मेरी बेटी का घर खराब इन्होंने किया, अम्मा ने और सितारा ने। चलो भाई ठीक है, डाल दो ये मुद्दा भी हम पे, ये तो हमें पता है ना, हमारे बच्चे हैं वो, मेरे भाई के बच्चे मेरे बच्चे हैं। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने ये भी बोला कि जब हम डीडी वालों को मैसेज करते हैं या कॉल करने की कोशिश अम्मा करती है, तो वो आगे से सुनाता है कि सितारा की वजह से, सितारा और अम्मा की वजह से हमने सपोर्ट किया, हमारे चैनल चले गए।
इधर बात करने की कोशिश करो तो ये भी नहीं सुनते। मैंने कोशिश की थी मैं लाइव चलाऊं, लाइव जो है करके जो है भाभी को जो है वहाँ पे बुलाया जाए और कहा जाए भाई इनका मामला ख़त्म करवाया जाए, सुलह करवाई जाए। लेकिन मेरी भाभी ने कहा कि भाई मैं तो हूँ ही नहीं, लेकिन इन्होंने बात ही ख़त्म कर दी। असल में ये मामला ख़त्म करना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि भाई ये पीक पे जा चुके हैं, पीक पे जा चुके हैं, इसलिए यह मामला ख़त्म नहीं करना चाहते थे। स्ट्राइकों वाला मामला, फिर वो अब सुनने में आता है ये अल्लाह बेहतर जाने सच है या झूठ है, केसों वाला मामला, इस तरह से भाई ये अब बहुत आगे जा चुके हैं नफ़रत में। और इस टाइम खुल्लम खुल्ला नजमा आपा जो हैं वो अपनी बहन की सपोर्ट में, अब ये बेटी बेटी ना करो, बेटी को इतना किसी ने नहीं छेड़ा जितना आप कर रही हो, ठीक है ना। आप लोगों ने उनकी बेटियों को छेड़ा, बुरा भला बोला, उन्होंने आपके लिए बोला, जो कि देखो हमने दोनों को ही सपोर्ट नहीं किया इस मामले में हम लोगों ने किसी को भी सपोर्ट नहीं किया। मैंने तो खास कर भी नहीं किया, और मेरी और भी बहनें या भाई हैं उन्होंने भी नहीं किया होगा, यकीनन मुझे इतना तो पता है, ठीक है ना। किसी ने भी अप्रिशिएट नहीं किया। अगर आप लोग अपनी बच्चियों के बारे में जो बोल रहे हो, ये भी भूल गए सालो तुम लोग कि तुम्हारे खूनी रिश्ते हैं, एक ही खून दौड़ रहा है तुम लोगों के अंदर, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे जो है इसने भाई बात ही नहीं सुनी। याद होगा अम्मा ने जो कॉल वाला मामला है वो यही था शायद, तो जो सितारा ने आके बताया कि भाई लाइव करने लगे थे, इनको बोला कि भाई बात को ख़त्म करो, आपकी बच्चियों के ससुराल वाले क्या सोचते होंगे। मैंने तो यहाँ पे आप लोगों को चैनल इसलिए बना के दिया आप लोगों के रोज़गार चले, लेकिन यहाँ तो मेरा ही प्रोग्राम बढ़ गया भाई वाकई बढ़ गया। कितने व्यूज़ नीचे आ गए, हर बंदा अपनी अपनी कंट्रोवर्सी, अपना गरम मसाला बेच रहा है, अपना अपना गरम मसाला बेच रहा है, और अपना अपना जो है चीज़ें करके बेच रहे हैं। ऑडियंस का ध्यान ही सारा उधर है, बजाय इसके कि वो जो सितारा की ऑडियंस है उसके पास रहे, उल्टा वो इधर उधर फैल फूल गए हैं। तो भाई सितारा, आप सबकी गमी खुशियों में जाओ, लेकिन पूरा पूरा रहो। कोई भी रिश्ता है, इसलिए ऑडियंस आपसे नाराज़ होती है। फिर जब आप बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दे देती है ना, और फिर सर के ऊपर मारते हैं जूते ये लोग, फिर पब्लिक आपसे नाराज़ होती है, दुखी होती है, ठीक है। तो इसलिए ना आप पूरा पूरा रखो, पूरा पूरा। बहुत कोशिश की कि मत करो, अपनी लड़ाइयाँ बंद करो, अपने व्लॉग पे आओ, लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी। मुझे नहीं पता अब क्या रिएक्शन आएगा नजमा का या फारूक का, क्या आके बोलते हैं। खैर मैंने कहती है वार्निंग की थी कि आपके भाइयों की वजह से आपके चैनल ख़राब ना हो, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा बोला हुआ है यहाँ पे, तो बाद में मसला होगा, पब्लिक जो है आपको ना पसंद करेगी, कहेंगे कि भाई देखो जी ये लोग जो है अपनी मतलब इसके भाई इसको गंदा बुरा कहते हैं और ये जो है उनको सपोर्ट करती है, और ऑडियंस भी जाहिर सी बात है मेरी है, तो उसमें जो है फिर आपको बुरी बातें सुनने को मिल सकती हैं, लोग आपको नापसंद कर सकते हैं। तो चुपचाप अपने चैनल की तरफ फोकस रखो। बाकी उन्होंने और भी ढेर सारी बातें की हैं, सारा हाल हवाल सितारा ने बांटा है, और अपनी सारी बातें रखी हैं कि देखें कैसे कैसे मैंने डीडी वालों को साइड लाइन किया, कैसे कैसे मैं अपना इनको भाभी को हमेशा अहमियत दी है, भाभी को बहुत प्यार से और इज़्ज़त दी है मैंने, हमेशा बड़ी रिस्पेक्ट की है। लेकिन मुझे बड़ा दुख लगा जब आके ये मुझे ही टोंट मारती हैं, जब मुझे टोंट मारती हैं ऑडियंस आके फिर मुझे ही सबक सुनाती है और कहती है कि देखा तुम्हारी भाभी ऐसे बोल रही है, हमें नहीं है पसंद, तुम उसे अपने व्लॉग वगैरह में लो। बाकी मैं हमेशा ही आई हूँ कि भाई वो शादी मैंने दिल से की थी और ख़ुशी से की थी, अपनी मोहब्बत से की थी। मैंने कभी आपको आके नहीं सुनाया कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। उस पर भी कहती है मुझे ताने मिले और कहा गया कि ये तो व्यूज़ लेके उतने ही पैसे कमा चुकी है, तो फिर भी मैं चुप रही। मैं तो हमेशा चुप रही हूँ, लेकिन आप लोग हमेशा से आके मुझे बोलते भी रहे हो और मुझे टोंट भी करते रहे हो। खैर बहुत सारे एक्सपोज ये लोग खुद भी हो चुके हैं, और सितारा ने भी आके कुछ बातें क्लियर की हैं। ये जो सारा मुद्दा हुआ है ये आयशा की वजह से ही हुआ है। नजमा उनकी सपोर्ट में आई है, बिला वजह आई है, जबकि पता है कि उनका रिश्ता डीडी का और उनका ऐसा है एक्स वाइफ वाला
एक्स हस्बैंड वाला, इनके मसले मसाइल चलते रहे, इसमें ना पढ़ूँ, लेकिन नहीं, इन्होंने सारा मुद्दा, नजमा ने डीडी और आशा की लड़ाई का जो क्रेडिट है वो सारा सितारा और अम्मा के सर पे डाल दिया और बीच में बेटी को भी इन्वॉल्व कर लिया। गलतियां इनकी अपनी थी। शुरुआत कहाँ से पैदा हुई, शुरुआत कहाँ से हुई, वो यहाँ से हुई। अब्बा अम्मा के घर की बात हो रही थी, इन्होंने फिर अपनी बात शुरू कर दी। डीडी ने रिएक्शन दिया, उसे कहती है जा दफा दूर, ये वो भड़वत खाने वाले, अब तुम लोग आ गए हो बोलने के लिए ये वो। उसने कहा भाई भड़वत हम कहते हो तो तेरी बेटी तो खुद वहाँ पे उसके साथ बैठी होती है जिसका तुम कह रहे हो ना, मतलब नैना। तो इस तरह से इनका मसला बढ़ता चैनलों तक पहुँचा और फिर आखिरकार इतना पर्सनल चला गया कि अब ये नौबत आ गई है। तो भुगतना तो पड़ेगा भैया आप लोगों को, आप लोगों ने कीचड़ जो फैलाया है उसका आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। खैर सितारा ने सारा एंड दी एंड यही कहा है कि भाई ये लड़ लुड़ लेते हैं, एक दूसरे को जवाब देते देते जब थक जाते हैं एंड पे यही कहते हैं अम्मा और सितारा के सर पे डाल देते हैं। अगर मेरी सपोर्ट में कोई बोलता है या इनको कोई या फिर इनको कोई बोल रहा होता है तो फिर कहते हैं देखा ये सितारा ने सिखाया होगा, वो भी मेरे सर ही डाल देते हैं मुद्दा सारा। खैर यहाँ पे जो है सितारा ने मैसेज दिया है अपनी भाई और भाभी को, उम्मीद है ये सुनेंगे और सुन के ना इसको ठंडे दिमाग से जो है लेंगे तो अच्छा होगा, नहीं लेंगे तो इनका अपना मसला है, अपना ही नुकसान करेंगे ये लोग। लेकिन ये भी बात पता चली कि ये लोग इनके मामले को ख़त्म करवाना चाहते थे लेकिन नहीं ख़त्म हो पाया। एक बात याद रखो नजमा, आप अपने लिए तो बोलने आ जाती हो, मेरी देखें इस बोर्ड में कोई नहीं बोलने आया। आपकी बहन ने इतना जलील किया है सितारा को, इतनी गंदी कम्युनिटी लगाई। क्या कहा था सितारा ने उसे, कुछ कहा था? उल्टा आपकी बहन ने टोंट मारे आम वाली कम्युनिटियाँ लेके और कहा और इस्लामाबाद वालों और आम चाहिए। तो उन्होंने कहा बड़े मज़ेदार हैं, हम तो चूस रहे हैं आम, बड़े मज़ेदार मीठे हैं, भेज दें आप हैं। फिर वो गुस्सा कर गई और फिर वो गंदी कम्युनिटी लगा दी, फिर डिलीट भी कर दी। तो बहन आंखें खोलो अपनी, ठीक है ना। ये इल्ज़ाम जो डालने के लिए आप सितारा या माँ पे आ जाते हो ना, यहाँ पे आप लोगों का अपना भी कसूर है और बहुत ज़्यादा कसूर है। आप किस मुँह से आती हैं, पब्लिक ही नीचे आपको बोल रही होती है, किस मुँह से आती हैं सितारा को बोलने मुझे सपोर्ट करो, जबकि आपके साथ बैठी हुई आपकी बहन, आपकी सास और आपकी नंद उसको टारगेट कर रहे हैं। तो ये आप लोग अपनी बर्बादी के खुद जिम्मेदार हैं। इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।